आगे की तरफ अगर अपन लेते हैं इट हैज 2 टाइप्स। अब ये भी कितने प्रकार के हो गए हमारे? 2। असर्टिव सेंटेंस भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अफर्मेटिव और नेगेटिव। और हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। फर्स्ट देखेंगे हम, आप पढ़ते आ रहे हैं, पहला HV से शुरू होने वाले वाक्य और दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। पहला यदि हम अपन पढ़ेंगे HV से शुरू होने वाले वाक्य और दूसरा आता है हमारा WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। HV से शुरू होने वाले वाक्य और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। अब यानी कि इसको हम बोल सकते हैं आराम से अच्छे से कि स्टार्ट विथ HV शुरू होने वाले वाक्य, और इसको अपन सीधा कर सकते हैं कैसे? स्टार्ट विथ क्या कर देंगे? WH वर्ड। यानी HV से शुरू होने वाले वाक्य और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। देखो WH वर्ड के बारे में विस्तार से हम फिर आगे पढ़ेंगे, वही वाली बात, लेकिन सिंपली आप जानते हैं हु, whom, whose, which, what, when, where, how, why, how many, how much, how old, how far, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे वर्ड हैं वो हमारे कौन से हैं? WH वर्ड। इनके बारे में विस्तार से हम आगे की क्लास में पढ़ लेंगे, बस आप ही अभी तो इतना ही याद रखो। HV क्या होती है? अपनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। देखो हेल्पिंग वर्ब को भी हम हमारे वर्ब वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं, हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी बेटा, इसीलिए आपको जो क्लास हैं वो रेगुलरली रखनी है, रेगुलरली। देखो जिस दिन मैंने आपको बेसिक नॉलेज में बिल्कुल शुरू से क्लास स्टार्ट की थी, उस दिन मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश इज अ लिंक सिस्टम। इंग्लिश इज ए लिंक सिस्टम। इंग्लिश की जो प्रत्येक क्लास होती है, प्रत्येक क्लास काम की होती है। आज की क्लास डेली काम आएगी, जो कल निकल गई वो क्लास भी डेली काम आएगी, रोजाना की रोजाना। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं कि आज की क्लास खत्म हुई, आज का मैटर खत्म हो गया। जो क्लास होती है इंग्लिश में लिंक सिस्टम होता है, सब कुछ चलता है। अभी HV वाले जो है सिस्टम ये अब भी आ रहा है, लेकिन HV का सिस्टम हम आने वाली कल या परसों की जो क्लास है अपनी, इससे नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम आपके लिए हेल्पिंग वर्ब को पूरी तरह से खोल कर बताएंगे, बिल्कुल पूरी तरह से कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अभी आप इतना ही याद रख लो क्योंकि थोड़ा बहुत टेंस तो हमने पढ़े ही हैं। डो है, डज है, डिड है, इज, आर, एम, बाज, वर्ब, ठीक है, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, ये सभी हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं। इधर जो मॉडल अपने हैं कैन, कोड, मे, मस्ट, माइट, नीड, नॉट, और टू, शैल, विल, शुड, वुड, ठीक है, ये भी हमारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्लियरली अभी इतने याद रखो और इसके लिए विस्तार से हम आगे देखेंगे। तो ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के हुए, HV से शुरू होने वाले वाक्य और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। अब देखिए आप एज जैसे फर्स्ट क्लास अगर हम लें तो डज ही राइट्स ए स्टोरी, क्या वह एक कहानी लिखता है। दूसरा सेंटेंस यदि हम लें तो दूसरे सेंटेंस को हमने जैसे किया वेयर डू यू लिव नाउ, अब तुम कहाँ रहते हो।
क्या है इसको क्लियर सेंस में, वेयर डू यू लिव, अब तुम कहाँ रह रहे हो। अब देखो दोनों की दोनों सेंटेंस के अंत में देख लो क्या है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो बोथ आर इंटरोगेटिव, बोथ आर कैसे हुए, इंटरोगेटिव, करेक्ट। दोनों सेंटेंस कैसे हुए हमारे, इंटरोगेटिव सेंटेंस हुए। अब उसके लिए उसमें ये देख लो, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, स्टार्ट विद HV और स्टार्ट विद WH वर्ड। तो फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस के शुरू में देखो क्या है, डज, यानी कि पहला सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, HV से। दूसरे सेंटेंस के शुरू में क्या है, वेयर, और वेयर क्या है, WH वर्ड। तो दूसरा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से। अगर पहला सेंटेंस HV शुरू होने वाला और दूसरा वाला सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होने वाला, अगर हम दोनों सेंटेंस की बात करें तो बोथ आर इंटरोगेटिव। दोनों सेंटेंस कैसे हुए हमारे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो प्रिय स्टूडेंट्स, मैंने आपको दोनों के बारे में क्लियरली बता दिया है, असर्टिव और इंटरोगेटिव। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का, अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस के शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ये दो प्रकार का होता है, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, सब्जेक्ट, बट दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस ये है कि इसमें नॉट होता है, यानी कि ये नेगेटिव सेंस देता है, इसमें नॉट नहीं होता है, ये हमारा पॉजिटिव सेंस देता है। दूसरा सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की मेन जो पहचान होती है वो हमारी मार्क ऑफ इंटरोगेशन होती है, कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और इट हैज़ टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है, स्टार्ट विद HV और स्टार्ट विद WH वर्ड। ओके, यानी कि दोनों सेंटेंस हमारे क्लियर हो चुके हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे कि हम असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार से पहचानें और इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से पहचानें। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे तीसरे सेंटेंस की तरफ, और हमारा जो तीसरा जो सेंटेंस है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना तीसरा वाला जो सेंटेंस आता है वो आता है हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक नहीं, आज्ञासूचक वाक्य। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसको हम डिफाइन करेंगे, वी विल डिफाइन इट क्लियरली, और हम इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा आदेश, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा आदेश, सलाह, प्रार्थना अथवा निवेदन, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा आदेश सलाह प्रार्थना अथवा निवेदन का भाव प्रकट होता है वो सेंटेंस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। यानी इनमें या तो आज्ञा का भाव प्रकट होता है, आदेश का या सलाह का, और या फिर प्रार्थना या निवेदन का। देखो, यदि जो हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा, असर्टिव सेंटेंस में जैसे कि हमने बोला कि मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, तो देखो बेटा, इसमें ना तो कोई सलाह है ना कोई आदेश है क्या, नहीं है। हम बाजार जा रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम सुबह 9 बजे जगते हैं या हम सुबह 4 बजे जगते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई सेंटेंस उनमें कोई भी सलाह वगैरह प्रार्थना वगैरह ऐसा भाव नहीं है। यदि हम किसी से ऐसे बोलें कि दरवाज़ा खोल दो, तो हमको क्लियरली लगेगा कि इसमें भाव आ रहा है किसका, आदेश का।
कृपया दरवाजा खोल दो। क्या हो गया? प्रार्थना या निवेदन। हम बाहर गए, देखा कि बच्चे धूप में खेल रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि बेटा धूप में मत खेलो, बच्चों धूप में मत खेलो। किसका भाव आ रहा है? सलाह का। खाने से पहले अपने हाथ साफ करो, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईट। खाने से पहले अपने हाथ साफ करो, किसका आ गया बताओ? सलाह का। ओके, तो इस तरह से ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश, सलाह, प्रार्थना अथवा निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है, वो सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनको यदि हम क्लियर करें, डिफाइन करें अच्छे से, तो देखो इसको सीधा कर सकते हैं हम इंग्लिश में कि द सेंटेंसेस which एक्सप्रेस, वाक्य जो प्रकट करते हैं, वाक्य जिनमें प्रकट होता है किसका भाव? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, द सेंटेंसेज विच एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, और यहां पे कॉमा लगा देते हैं, देखो कमांड के बाद कमांड और एडवाइस और रिक्वेस्ट। द सेंटेंसेज विच एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश, सलाह और निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है, वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। या हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। कैसे भी कर लो आप, लेकिन आपको अच्छे से ये भाव याद रखने पड़ेंगे, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। अगर वाक्य में इनका भाव प्रकट होता है तो वो सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब आगे चलते हैं काइंड्स। देखो बेटा, हमने अब तक जो दोनों सेंटेंस पढ़े हैं, असर्टिव पढ़ा है और दूसरा वाला हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा है। दोनों की हमने डेफिनेशन यानी कि परिभाषा अलग की है और पहचान अलग की है। ये अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस अपना, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसकी जो बात आती है पहचान की, तो थोड़ा देखो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है और इसके काइंड्स हैं, यानी कि वो दोनों एक ही हैं। यानी इसकी जो पहचान है वो इसके प्रकारों में छुपी हुई है। यानी कि आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है, इसको आइडेंटिफाई यदि करना है तो इसके प्रकारों से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस ये कितने प्रकार के होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। हम पढ़ते आए हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4। एम बी फर्स्ट से शुरू होने वाले, डू नॉट, डोंट से शुरू होने वाले, प्लीज, काइंडली से शुरू होने वाले और लेट से शुरू होने वाले। तो देखो इट हैज़ कितने टाइप्स करने बेटाओ? 4 टाइप्स। असर्टिव 2 टाइप्स, इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स, इंपेरेटिव 4 टाइप्स। फर्स्ट, एम बी फर्स्ट, यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एम बी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्य। दूसरा करते हैं हम डू नॉट या डोंट से
शुरू होने वाले वाक्य। तीसरा है प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। लास्ट यानी कि चौथा है हमारा लेट से शुरू होने वाले वाक्य। तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारा 4 प्रकार का हो गया। एमबी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्य, ध्यान रखना है हमेशा, सदैव, ओके, यानी ऑलवेज स्टार्ट विद एमबी फर्स्ट, नॉट एमबी सेकंड एंड थर्ड। यानी कि ये कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म से शुरू नहीं होगा, हमेशा होगा एमबी फर्स्ट से। अब ये एमबी फर्स्ट, अभी जब मैंने आपको जैसे एचबी के बारे में बताया था उसी तरह से एमबी के बारे में बता रहा हूँ। मुख्य क्रिया के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे अभी कि एमबी क्या होती है और मुख्य क्रिया हम किसे कहते हैं, कि कितने प्रकार की होती हैं और इसके कितने फॉर्म होती हैं। देख दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, प्रकार और फॉर्म, दोनों की दोनों चीज़ें अलग हैं। एमबी के प्रकार हमको पढ़ने हैं और एमबी की फॉर्म हमको पढ़नी है, और यहाँ बात हो रही है फॉर्म की, फर्स्ट फॉर्म। तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरा डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्य, और प्लीज काइंडली शुरू होने वाले वाक्य या लेट से शुरू होने वाले वाक्य। देखिए डू नॉट डोंट एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। इसको डू नॉट डज नॉट मत कर देना। डू नॉट डोंट, ये डू नॉट का शॉर्ट है जिसको हम टैग में पढ़ते हैं बेटा। जैसे कि कैन नॉट का टैग क्या बनता है, कांट। शैल नॉट का शांत, विल नॉट का वांट, इस तरह से हम मस्ट नॉट का मस्टंट, ठीक है। तो डू नॉट का ये टैग है जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं डोंट। या तो क्वेश्चन सीधा डू नॉट से शुरू, सॉरी क्वेश्चन नहीं, सेंटेंस, या तो सेंटेंस डू नॉट से शुरू होगा या फिर सेंटेंस अपना डोंट से शुरू होगा। प्लीज़ या काइंडली दोनों का मतलब एक ही, आप जानते हैं कृपया, या फिर लेट से शुरू होने वाले वाक्य। अगर हम इससे जैसे कोई बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, अगर सीधा हम इंग्लिश से करें तो हम सीधा कर सकते हैं स्टार्ट विद, क्या हो गया बेटा, एमबी फर्स्ट। इसको यदि अपन करें स्टार्ट विद और डू नॉट या डोंट, इसको सीधा करें अगर हम स्टार्ट विद प्लीज या काइंडली, और यदि इसको करें हम स्टार्ट विद और लेट्स। यानी कि हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। एमबी फर्स्ट से शुरू होने वाले, डू नॉट डोंट से शुरू होने वाले, प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले, और तीसरा हमारा डू नॉट डोंट से, प्लीज काइंडली से, और लास्ट है हमारा लेट से शुरू होने वाले वाक्य। चलो आगे देखते हैं, आगे की कहानी शुरू करते हैं प्रिय स्टूडेंट्स, और देखते हैं आगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। आप साथ के साथ नोट डाउन करते हुए जाकर वीडियो को पॉज कर लिया करो, और पॉज करके जितना भी आपको लिखना है वो लिख लिया करो अच्छे से। यानी कि सेंटेंस पूरी तरह से हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। कोई भी सेंटेंस यदि आ गया तो उस सेंटेंस को हमें तुरंत बताना है बेटा कि ये कौन सा सेंटेंस है। असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, अगर असर्टिव है तो कौन सा है, इंट्रोगेटिव है तो कौन सा है, और इम्पेरेटिव है तो कौन सा है। इनके सबके असर्टिव के 2 भाग, इंट्रोगेटिव के 2 और इम्पेरेटिव के कितने हो गए, 4। चलो आगे और देखते हैं इसको विस्तार से।
देखो एस, जैसे wash your hands before eat. Write it in black ink. तीसरा जो सेंटेंस हम आम बोलचाल में बोलते आ रहे हैं, डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, डू नॉट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, कुछ भी बोल सकते हैं इसे हम। चौथा वाला सेंटेंस आ रहा है हमारा डोंट प्ले इन सन, डोंट प्ले इन सन यानी कि धूप में मत खेलो। पांचवा सेंटेंस प्लीज गिव मी सम टाइम। छठवां काइंडली लीव मी अलोन। सातवां लेट मी प्ले क्रिकेट। आठवां सेंटेंस है लेट हर कुक फूड। देखिए प्रिय स्टूडेंट्स, ये हमारे 8 सेंटेंस है और अभी हमने 8 सेंटेंस लिख दिए और इससे आगे का जो मसला है वो हम जानेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही।